नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे आपके रेलवे में आए हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मतलब जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको सभी को आंसर देना है और आखिरी में आप अपना 25 में आप स्कोर भी बताइएगा कितना आपके क्वेश्चन सही रहे। ये क्वेश्चन बार बार आपके रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस रूप में कार्य करता है, मतलब दोनों में, इनपुट में और आउटपुट में, दोनों में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, टच स्क्रीन इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, किस मंदिर के गर्भगृह में चार मुख वाले विष्णु की प्रतिमा स्थापित है? ए विकल्प है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, या बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, और या दशावतार मंदिर देवगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। तो इस पॉइंट की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, ये मंदिर खजुराहो एमपी के खजुराहो जिले में स्थित है, जिसमें से लक्ष्मण मंदिर गर्भ में चार मुख वाले विष्णु, बैकुंठ विष्णु की दुर्लभ प्रतिमा स्थापित है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, तो थर्ड प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है कर्नाटक, विकल्प बी है आंध्र प्रदेश, विकल्प सी है तमिलनाडु, और विकल्प डी है तेलंगाना। आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अब इस पेंटिंग की बात करेंगे तो पेंटिंग है चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग, तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह जो कि तेलंगाना के सिद्धपेट जिले के चेरियाल गांव से इसकी उत्पत्ति हुई है, चेरियाल गांव से, इसीलिए इसका नाम चेरियाल पेंटिंग फ्रेंड्स पड़ा है। तो यदि आपका सवाल आ जाता है कि चेरियाल पेंटिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो सिद्दीपेट जिले के चेरियाल गांव से उत्पत्ति इसकी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड, पोलीगर विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी बंगाल, और डी पंजाब। तो फ्रेंड बताइए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यह विद्रोह 1799 से 1805 के बीच में यह जो कि युद्ध चला था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सितंबर 2025 में प्रकाशित स्मरण मदर मैरी कम्स टू मी किसने लिखा? अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ, झोपड़ा लाहिड़ी, और चेतन भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय, विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है? संस्कृत, उर्दू, नेपाली, या अंग्रेजी। तो 22 भाषा जो कि संविधान में उल्लेखित है, जिसमें से अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी तिब्बत वर्मी भाषा जिसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है संथाली, बी मैथिली, सी बोडो, डी कोंकणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोडो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, मातृत्व अवकाश प्रावधान को अनिवार्य बनाता है निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में कार्य परिस्थिति में और मातृत्व अवकाश प्रावधान बनाता है? 48 या 41 अनुच्छेद, या 42 या 44। तो ऑप्शन नंबर सी 42 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है? गुजरात क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कैनारी धारा निम्नलिखित में से किस महासागर में प्रवाहित होती है? दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। ये जो कि कैनारी जो जलधारा है एक ठंडी जलधारा है फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखना है। कैनारी जलधारा एक अटलांटिक महासागर में एक ठंडी धारा है। क्वेश्चन नंबर 11, रामानुज के श्री वैष्णव परंपरा निम्नलिखित में किस अनुयायी ने उत्तर भारत में भक्ति संबंधी उपदेशों का प्रचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रामानुजाचार्य, नामदेव, रामानंद, माधवाचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1321 में तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया था? तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का संस्थापक विजया चोल निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत शक्ति का सामंत था? चालुक्य का, वाकटक का, पल्लव का, गंग का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। क्वेश्चन नंबर 14, एक छात्रा ने पैराग्राफ टाइप कर लिया है और डॉक्यूमेंट के बाद में उपयोग करने के लिए एक वाक्य कॉपी करना चाहती है। वह सबसे पहले किस शॉर्ट वाक्य को सिलेक्ट करती है और अगला कौन सा शॉर्टकट दबाना चाहिए? तो कंट्रोल+C इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वो बात कर रहा है कि वो कॉपी करना चाहती है, मतलब पैराग्राफ को आपने टाइप कर लिया है और कॉपी करना है। तो कंट्रोल+A के द्वारा आप ऑल सेलेक्ट करेंगे पूरा पैराग्राफ और कंट्रोल+C के द्वारा आप पैराग्राफ को कॉपी कर देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+C आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पेटाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 1024 टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 16, रिसाइकल बिन कहाँ स्थित होता है? डेस्कटॉप, टास्क बार, स्टार्ट मेनू या कंट्रोल पैनल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप में आपका रिसाइकल बिन होता है। रिसाइकल बिन ऐसा प्लेस होता है जिसमें आप मतलब जो फोल्डर या फिर आप फाइल डिलीट करते हैं तो वो 30 दिन तक रिसाइकल बिन में ही वो फाइल पड़ी रहती है आपकी। तो उस रिसाइकल बिन का स्थान कहाँ होता है पूछा है, तो ये डेस्कटॉप होता है एक प्लेस, वहीं पे फोल्डर पे होता है इसका। तो 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी डेल्टा पूर्वी मैदान पर स्थित नहीं है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तापी? तो फ्रेंड्स महानदी जो कि छत्तीसगढ़ से बहती है तो ऐसे आके आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गोदावरी आपकी इधर महाराष्ट्र से होके इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कृष्णा आपकी कर्नाटक से निकल के ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो एक तापी नदी ही है जो कि मध्य प्रदेश से ये आपकी गुजरात के कच्छ में जाके गिरती है। तो आपका पूछा पूर्वी तटीय मैदान में स्थित नहीं है, तो ये फ्रेंड्स आपकी तापी नदी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता में मड़िका और मुहरे बनाने के लिए मुख्य किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? तो इसमें ए विकल्प है स्टेराइड, गंजदत्त, सोना या टेराकोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, गंगा? अब मैं बात करूंगा फ्रेंड्स आपके जो ये भारत का नक्शा में देखेंगे तो जो दक्षिण भारत में आपकी नदियां आती हैं, यहाँ से आप मान लीजिए दक्षिण भारत में जो नदियां आती हैं तो उनको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। जैसे ये नर्मदा भी दक्षिण भारत की नदी है, कृष्णा भी दक्षिण भारत की नदी है, गोदावरी भी आपकी दक्षिण भारत की नदी है। तो ये एक नदी आपकी बचती है जो गंगा उत्तर भारत की नदी है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी का करीबी सहयोगी था जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी नामक सत्याग्रह किया था? तो सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, के कामराज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, जो कि इन्होंने सत्याग्रह प्रेसिडेंसी मद्रास कॉलेज में किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, दो पड़ोसी देशों की संयुक्त स्थल सीमा चीन की स्थल सीमा से लंबी है? तो ए है बांग्लादेश पाकिस्तान, भूटान, बी है भूटान अफगानिस्तान, सी नेपाल और म्यांमार, और डी है पाकिस्तान। तो बचपन में बीए आपने पढ़ा होगा, तो बचपन में बीए तो सबसे पहले पूछ रहा है चाइना की स्थल सीमा से लंबी है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 22, दक्षिण पश्चिम मानसून स्थिति की अवधि क्या है? मतलब दक्षिण पश्चिम, यहाँ से आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम यहाँ से आपका मानसून आता है दक्षिण पश्चिम, तो इसकी जो मानसून की समय सीमा है जून और सितंबर है, जून सितंबर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 23, पश्चिमी तटीय मैदान में कौन सा क्षेत्र मुंबई और गोवा के बीच में स्थित है? तो सबसे पहले आपका पूछा है कि गोवा और मुंबई के बीच में, गोवा और मुंबई के बीच में कोंकण तट आपका हो जाएगा, यहाँ पे गोवा और मुंबई के बीच में कोंकण तट पूरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस डिग्री चैनल के द्वारा पृथक करता है? 9 डिग्री, 6 डिग्री, पाक डमरू या फिर 10 डिग्री? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको पता है कि भारत के ये आपके दक्षिण और पूरब में स्थित है यहाँ पे, तो ये आपका 10 डिग्री अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना है। इंडिया में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी और जो आखिरी में गई, सबसे अंत में जाने वाली?
तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ज़रूर देना है। और इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।